बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इट्स फैंसी ड्रेस यूट्यूब चैनल की आज की वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कह रही हूँ। गर्मी का सीजन स्टार्ट हो गया है और इस सीजन मोस्ट ट्रेंडिंग ए लाइन कुर्ती, जिसमें खास पॉइंट है फ्रंट बैक राउंड कॉलर। तो आज हम इसी ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे और इसके साथ साथ हम बनाएंगे बॉक्स ट्राउजर प्लाजो। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये 5 मीटर फैब्रिक। आइए देर ना करते हुए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। अब देखिए, इस कुर्ती की कटिंग के लिए हमने ये 4 फोल्ड करके फैब्रिक को फैलाया हुआ है। ये हमारा 4 फोल्ड है। इस तरह से ये चौड़ाई में मोड़ दिया गया है और इधर साइड से देखें, हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट से 2 इंच छोटा रखा हुआ है। बैक पार्ट हमारा 2 इंच बड़ा है। हम यहाँ पर लंबाई की नाप करेंगे। तो आज जो हम ए लाइन कुर्ती बना रहे हैं, ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है। इसकी जो लंबाई हम रखेंगे, इसे हमें तैयार 44 इंच चाहिए। तो 44 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद आधा इंच हम ऊपर की साइड सिलाई मार्जिन यहाँ ले लेंगे और बॉटम फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच ले लेंगे। तो यहाँ हम 46 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ एक सीधी लाइन खींच देंगे। इस तरह से ही हमने यहाँ सीधी लाइन खींच दी है। अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे शोल्डर की। तो ये हमारी हैवी साइज कुर्ती है। इसकी नाप हम आपको बता दें तो इस कुर्ती की जो चेस्ट साइज है, ये टोटल 42 इंच है और इसकी कमर की साइज 37 इंच है और इसका स्टमक 44 इंच है। अब इसके बाद हमें, चूंकि ए लाइन है, तो हम क्रॉस देंगे। तो क्रॉस हमारे पास यहाँ जितना फैब्रिक है उस हिसाब से हम दे देंगे। इसके बाद हमें लेना है आर्म होल। तो 42 इंच है, इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। 7 इंच आ रहा है ये हमारा स्टैंडर्ड। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये हमारी कॉलर कुर्ती है, तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है इसे हम रखेंगे, हम इसमें कम नहीं करेंगे। हालांकि ये हमारी कुर्ती स्लीवलेस कुर्ती है, फिर भी हम इसमें 7 इंच ही लेंगे, क्योंकि कॉलर होने से ये कंधे पर चढ़ जाएगा तो ये स्लीवलेस कुर्ती कंप्लीट आएगी। तो इसी नाप पर हम इसकी कटिंग करेंगे। आइए इसकी कटिंग देख लेते हैं। मार्किंग हम फ्रंट पार्ट में पहले करेंगे। तो यहाँ पर हम शोल्डर लाइन 7 इंच लेंगे और यहाँ से हम डाउन करेंगे 1 इंच, क्योंकि ये हमारी कॉलर कुर्ती है तो यहाँ हम 1 इंच डाउन करेंगे। अब यहाँ से हम आर्म होल लेंगे। तो इसका आर्म होल हम 6.5 इंच लेंगे। जो हमारा 7 इंच आया हुआ है शोल्डर लाइन, उसमें हम आधा इंच कम करके 6.5 इंच आर्म होल लेंगे। यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमें चाहिए 21 इंच। 10.5 पर मार्क करेंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन फैब्रिक ले लेंगे। यहाँ से मार्क करेंगे 7 इंच पर और फिर यहाँ पर हम कमर की मार्किंग देखेंगे। तो कमर हमारी 37 इंच है चौड़ाई टोटल। 37 का हम 4 करेंगे तो ये हमें मिलेगा 9.25 इंच। 9.25 इंच पर यहाँ मार्क करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इन सबको एक दूसरे से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि 7 इंच पर हम यहाँ एक मार्क करेंगे और एक बॉक्स रेडी करेंगे आर्म होल की मार्किंग के लिए। ये बॉक्स हमारा बना और इस लाइन का हाफ करेंगे। इस लाइन का हाफ किया और यहाँ से हम आधा इंच अंदर आ गए। ये यहाँ से हम मार्किंग करेंगे फ्रंट आर्म होल की। और ये जो लाइन है, इस लाइन से हम आधा इंच बाहर की तरफ निकलेंगे और इस लाइन पर हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे।
ये देखिए, ये हमारे फ्रंट आर्म होल की और ये बैक आर्म होल की मार्किंग है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक की मार्किंग करेंगे तो यहाँ नेक हम रखेंगे 3.25 इंच, क्योंकि हमें कॉलर लगानी है। और नेक की जो लंबाई रखेंगे इसे हम 3.25 इंच, 3.25 इंच, 3.25 इंच पर एक बॉक्स रेडी करेंगे और राउंड शेप देंगे। इस लाइन को इस लाइन तक मिलाएंगे। और अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 1.5 इंच। यहाँ भी इस लाइन से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 1.5 इंच। यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे, 7 इंच किया था तो यहाँ हम करेंगे 7.5 इंच। बैक पार्ट में आधा इंच हम बढ़ाएंगे और यहाँ एक तिरछी लाइन बना देंगे। सेम कुर्ते की मार्किंग हम करेंगे जैसे हम कुर्ते में मार्किंग करते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी आधा इंच की गैपिंग पर एक लाइन बनाएंगे। इस तरह से ही हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है। बैक पार्ट में जो हमें नेक की लंबाई रखना है इसे हम रखेंगे 1 इंच और यहाँ भी राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हुई। अब हम यहाँ से रख कर इस तरह मार्किंग कर देंगे क्रॉस। ये देखिए, यहाँ पर हल्की सी हम फिटिंग देते हुए इस क्रॉस लाइन में ले जाकर इसे मिलाएंगे। ये अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से हम 2 इंच ऊपर की तरफ आएंगे, 2 से 2.5 इंच आ सकते हैं, फिलहाल हम यहाँ 2 इंच ले रहे हैं। और इस लाइन से इस तरह से क्रॉस, ये जो हमने लंबाई की मार्किंग की है यहाँ पर मिलाएंगे और इसे यहाँ लाकर हल्का राउंड शेप देंगे, इससे हमारा ये कोना लटकने ना पाए और इसमें अच्छी सी कटिंग आ जाए। इस तरह ये मार्किंग कंप्लीट हुई, इसकी हम कटिंग कर देंगे। अब देखिएगा, इसकी स्टिचिंग करने के लिए ये हमारा बैक नेक है फ्रंट में, तो इसे हम बैक में ओपन करेंगे। बैक में ओपन करने के लिए हम यहाँ पर पेस्टिंग पेपर लेंगे और इसी की नाप का हम फैब्रिक का टुकड़ा भी ले लेंगे जिस पर इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो इसे रखकर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, इसे हमने इस पर पेस्ट कर लिया है। इसे हाफ में फोल्ड करके इसका मिड पार्ट बना लेंगे, जैसे ये हमने इसका मिड पार्ट बनाया। और अब इस पर हम मार्किंग करेंगे बैक पार्ट में जिस तरह से हमें ओपन करना है। तो जैसे हम यहाँ बैक पार्ट में ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, इस तरह हम ओपन करने वाले हैं। अब देखिए, इस पर हम चॉक से एक बार चलाएंगे, इसे फोल्ड करेंगे, टैप करेंगे और इधर भी हमारी मार्किंग आ गई है। इसी मार्किंग को हम इधर भी उठा लेंगे। ये बैक पार्ट को लेंगे, यहाँ पर पहले हम जो हमने नेक मार्किंग की है इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी, इसे ओपन करेंगे और जो हमने ये पेस्टिंग पेपर तैयार किया है यहाँ मिड पार्ट पर इसे सेट करेंगे, नीचे की तरफ भी बिल्कुल बराबर में इसे सेट करेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर कट लगा देंगे और फिर इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ से इस पर तुरपाई कर देंगे।
अब देखिए ये हमने इस तरह फिनिशिंग से लगा दिया। इस पट्टी को फोल्ड करके इसे अंदर की तरफ तुरपाई लगा दी है और इसमें हमने छोटे से लूप लगा दिया है। यहाँ पर हम बटन लगाकर इस लूप को इस तरह बंद कर देंगे। इससे ये बैक साइड से बंद हो जाएगा क्योंकि इसका कलर बैक साइड पर ओपन रहेगा और फ्रंट साइड पर पैक रहेगा। इस तरह ये हमने बैक पार्ट को ओपन किया है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसमें जो नेक की मार्किंग की है इसकी कटिंग करेंगे। और दोनों को शोल्डर से ज्वाइन कर देंगे। हमने शोल्डर से इसे ज्वाइन कर दिया है। अब हम इसे कुछ इस तरह से मोड़ देंगे। ये शोल्डर की सिलाई को एक दूसरे पर एडजस्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह बराबर से एडजस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी बन रही है। तो फीते को थोड़ा थोड़ा इस तरह घुमाते हुए ये हमारा 8 इंच आ रहा है। इस हिसाब से इसमें हमें 16 इंच का कॉलर लगाना है। कॉलर की हम कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग करने के लिए जो 2.5 इंच चौड़ा ये बकरम आता है हम इसे यूज करेंगे। देखिए इसे हम फोल्ड करेंगे। हमें 16 इंच बनाना है तो 8 इंच पर हम इसे फोल्ड कर देंगे। नाप लेंगे, ये 8 इंच है। यहां से इसे काट देंगे। इसे हम उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे। इसकी जो पेस्टिंग वाली साइड है इसे अंदर रखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कॉलर हम 1 इंच चौड़ा या 1 इंच 1 सूत चौड़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ हम मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 1 इंच 1 सूत चौड़ाई पर मार्क करेंगे और इसी तरीके से यहाँ भी 1 इंच 1 सूत चौड़ाई पर मार्क कर देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से राउंड देते हुए इस तरह ले जाकर इस पर मिला देंगे। बहुत ही सिंपल तरीका है ये कॉलर की कटिंग का। और अब पूरे में 1 इंच 1 सूत पर मार्किंग करेंगे। इस तरीके से फीते को घुमाते हुए इस पर मार्किंग करेंगे। इन सारे मार्किंग को जो पॉइंट बने हैं इनको एक दूसरे से मिला देंगे। ये देखिए अब हमें 16 इंची कॉलर चाहिए। यहां से हम चेक करेंगे। हमें जहां 16 इंच मिल रहा है यहां पर हम मार्क कर लेंगे और यहां से राउंड शेप देकर इसे लाकर मिला देंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये यहाँ आकर मिल जाएगा। इसकी हम कटिंग कर देंगे। एक कॉलर की कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक साइड आएगा और ये हमारा फ्रंट साइड आएगा। इसे हम फैब्रिक पर पेस्ट करेंगे। तो देखिए कॉलर जो हमें बनाना है ये हम बनाएंगे जो हमारे इस फैब्रिक में बॉर्डर दिया गया है। इसी बॉर्डर को हम
कॉलर में सेट करेंगे। तो हम कुछ इस तरीके से इस पर रखकर इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए इसे हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, ये सीधी साइड है। अब इसी पर एक टुकड़े को हम और लेंगे, इसी पर सेट करेंगे और इसी के किनारे से सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम कहाँ से लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक सूत की सिलाई छोड़कर फिर इधर से हम सिलाई लगाएंगे और इधर भी एक सूत की सिलाई हम छोड़ देंगे। इतनी ही दूर हम सिलाई लगाएंगे बस। अब देखिए इस पर हमने सिलाई लगा दी और यहाँ से इस पर कट भी लगा दिया है। इसमें भी हमने छोटे छोटे से कट लगा दिए हैं। हम इस तरह से गोंद लेंगे, इस पर लगाएंगे और ये जो फैब्रिक बढ़ा हुआ है एक साइड का, पेस्टिंग वाली साइड का, इसे इसी पर पलटेंगे और चिपकाते चले जाएंगे। अब इसमें ये फिनिशिंग आ गई है। ये बैक साइड का है जो ओपन है। पलट देंगे इसको। ये देखिए ये पलट गया है, फिनिशिंग से ये तैयार हो गया है। इसे फोल्ड करेंगे और इसका मिड पार्ट ले लेंगे, यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। ये इसका मिड पार्ट है। देखिए इसे इस तरह सेट करेंगे। ये सीधी साइड है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। कॉलर को लेंगे और कॉलर को इस तरह से रखेंगे। पेस्टिंग वाली साइड इधर है, ये जिधर पेस्टिंग नहीं है ये हमने मिड का निशान लगाया है और ये इसका मिड पार्ट है। इस मिड को एक दूसरे पर रखकर सेट करेंगे और बराबर से इसे चाहे तो पिन लगा दें या ऐसे ही चेक कर लेंगे। ये हमारा बिल्कुल बराबर आ जा रहा है। एक साइड से रखकर इसकी हम सिलाई लगा सकते हैं या चाहे तो सेंटर से हम इसकी रखकर दोनों तरफ अलग अलग करके सिलाई लगाएं। करना ये हमें है कि दोनों तरफ जो किनारे हैं ये फिनिशिंग से ज्वाइंट होने चाहिए। तो इसे ध्यान में रखकर हम इस पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए फाइनली ये कॉलर बनकर तैयार हो गया है। ये देखें कितना प्यारा लुक इसका आया हुआ है। फ्रंट से ये पैक है और बैक साइड से ये ओपन है। यहाँ पर हमने ये डोरी लगाई है और इधर साइड हमने एक बटन लगा दिया है। ये इसमें ये डोरी से इसे बंद कर देंगे तो ये बैक साइड से पैक हो जाएगा और यहाँ पर ये थोड़ा ओपन रहेगा, जो प्यारी सी डिजाइन आएगी। इस तरह ये कॉलर सेट हो चुका है। अब हम इसके ये आर्म होल में पट्टी लगाकर इसे पलट देंगे और फिर इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। और अब देखिए इस पर हमने और एक पट्टी लगाकर इसे पलटकर इस पर तुरपाई लगा दी। फिनिशिंग से देखें यहाँ पर ये और एक पट्टी घूम गई है। बहुत ही प्यारा लुक इसका आया हुआ है। आप देखें दोनों साइड पर ये और एक पट्टी सेट हो गई है। और इसके साथ साथ इस कुर्ती में हमने साइड पॉकेट भी लगाया हुआ है। ये देखें यहाँ पर साइड पॉकेट हमने इसे ज्वाइंट किया है। ये देखें बैक साइड पर ये साइड पॉकेट इस तरह से आया हुआ है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, फिटिंग की मार्किंग करेंगे। जो हमने मार्किंग की है वो दिखाई दे रही है। इसी मार्किंग को यहाँ से उठा लेंगे, ये देखें इस तरह, और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक हमारे ये पूरी फिटिंग की सिलाई लगेगी। हम इसे बॉटम तक पैक करेंगे तो ये हमारे इस तरीके से फिटिंग की सिलाई लग जाएगी। इस तरह फैब्रिक को सेट करेंगे और जो मार्किंग की है इसे डार्क करेंगे। और इसी मार्किंग पर दूसरे साइड को रखकर सेट कर देंगे और इसे टैप कर देंगे। टैप करने से ये मार्किंग इधर साइड आ गई है। अब इसे डार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हमारी हो गई है, पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है। तो स्लीवलेस कुर्ती में यहाँ पर मार्किंग हम
चेंज करते हैं। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमें यहाँ कितना रखना है। 10 इंच पर मार्क करेंगे। चौड़ाई हमें यहाँ इतनी चाहिए, तो इसे हम इस तरह राउंड शेप बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह राउंड शेप देते हुए इसकी हम फिटिंग करेंगे। इसी फिटिंग को हम इधर साइड भी टैप करके उठा लेंगे। अब इसी लाइन पर हम सिलाई लगा देंगे। फिटिंग की सिलाई लग गई और इसके बाद बॉटम को हम फोल्ड करके कंप्लीट कर देंगे। और देखिए, फाइनली हमारी ये कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। आप इसका लुक देखें कितना खूबसूरत आया हुआ है। कलर कितनी फिनिशिंग के साथ और परफेक्ट मेजरमेंट पर ये तैयार हुआ है। ओपन करने पर ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये देखें, कट स्लीव है, फिटिंग परफेक्ट आई हुई है और इसका आर्मोल में परफेक्ट फिनिशिंग है और इसके साथ पॉकेट बहुत ही फिनिशिंग के साथ एडजस्ट हुआ है। पॉकेट से यहाँ पर कोई झोल नहीं है। फिटिंग अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट आई हुई है। ये इसका लुक है और इसके साथ साथ बॉटम में इसका फ्लेयर आप देखें, ये परफेक्ट चौड़ाई पर है यहाँ पर और इसकी गोलाई बहुत ही अच्छे ढंग से आई हुई है। इस तरीके से ये हमारी कट स्लीव फ्रंट पैक कॉलर कुर्ती तैयार हुई है। आप देखें, और इसके साथ हमने तैयार किया है इस तरह से ये पैंट प्लाजो। इसके बॉटम में हमने ये बॉर्डर लगाया है, जो बॉर्डर हमने कलर में लगाया है। इस बॉर्डर को हमने सिर्फ 2 जगह यूज किया है, प्लाजो के बॉटम में और कुर्ती के कॉलर में। इससे इसका लुक काफी खूबसूरत आ रहा है। ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ एडजस्ट हुआ है और लुक काफी प्यारा दे रहा है। इलास्टिक बहुत ही परफेक्ट तरीके से एडजस्ट हुई है और ये पूरा सूट बनकर तैयार हो गया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे कट स्लीव फ्रंट पैक कॉलर की ये कुर्ती और इसका ये सूट कैसा लगा। पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।